सर्प जिसका विषय है वह त्वग इंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्र इंद्र है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रस इंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घृण इंद्रिया कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब मह तत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके पृथ्वी रहे तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया है। फिर परमात्मा के प्रवेश में शुंभ और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विरह पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महत्व तत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रगति का है। कारण में जल में स्थित उस तजो में अन्न में उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसके वाग इंद्रिया और उसके अनंतर वाग का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुई और नाक के छिद्र नथुन ने प्रकट हुआ। उनसे प्राण सहित घृण इंद्रियां उत्पन्न हुई। घृण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुई। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए। उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए। उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए। उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र अनंतर उसका और उसके अभिमानी दिग्विजय देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई और उसके अभिमानी दिग्विजय देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें रोम मूछ दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुई। इससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई। उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत कराने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए। उनसे बल और बल के बाद हस्त इंद्रिया का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए। उनसे गति और फिर पद इंद्रिया का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब विराट पुरुषों के नाड़ियां उत्पन्न हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उनसे नदियां हुई। फिर उसके उदर प्रकट हुआ। उससे शुंभ पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और इससे उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्रकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अंतरिक्ष सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घृण इंद्रिया के सहित नासा इंद्रियों में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। ऋतु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इसमें
इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने शुष्कता पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उसे अंतर आत्मा स्वरूप क्षेत्र को इस शरीर में स्थिर जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम। प्रगति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रगति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्रगति गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संस्कृत से नीचे योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि स्वरूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि असर्ग मार्ग में फंसे हुए चित्त को त्रिभक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्रत करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरे कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति से त्याग, ब्रह्मचार्य, मौन, व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान के समर्पित किए हुए स्वयं धर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई हो कि पारम के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, जिस सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रगति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुरुष आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मिथ्या अभिनिवेशन नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप में भाषण वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महत आदि कार्यवरक का प्रकाशन और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्यापक है। इस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है।
उसी प्रकार वे कारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार, देह, इंद्रिय आदि मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित व्याकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार, देह, इंद्रिय और मन में स्थिर अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है। और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्यक्त में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वदा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा स्वरूप में स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने में वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है और अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशन है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रगति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रगति तो पुरुष को भी छोड़ ही नहीं दे सकती। ब्रह्मांड जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रगति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रगति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त हुआ? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्रगति गुणों का अभान न होने से वह फिर उपस्थित हो